आप रोल है। अपना परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार यादव है। मैं गोरखपुर जनपद से। डॉक्टर साहब, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम से एक भारत सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षित करने की एक कार्यक्रम चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में ऐसे बच्चे जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक कौशल का प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार की मुख्य धारा में लाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार सहयोग करती है। भारत सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक बेरोजगार लोग इससे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार में आए या कहीं कोई प्राइवेट जॉब में भी जा सकें, जिससे प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ सके। क्या बता रहे थे, कुछ बकाया? अभी कितने बच्चों को आपने किया और क्या समस्या हुई? पूरे देश में करीब 5000 कौशल विकास केंद्रों में यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ के माध्यम से भी कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को भी बड़े बड़े टारगेट दिए गए, जिसके तहत उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया। अब मामला ये है कि लगभग 8800 करोड़ रुपए सरकार ने पास किया था, उसके बाद भी हम सभी सेंटर वालों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि फंड ही नहीं है। जबकि पूरे देश में जब भी कोर्स चलाया गया तो सरकार की तरफ से 30% की धनराशि जो है एडवांस में आती है। क्या लगता है पवन जी, सरकार द्वारा लुभावने वादे दिए गए थे क्या? जी लुभावना कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा हमेशा से ये रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोई भी केंद्र चलता है तो 30% धनराशि पहले आ जाती थी। जो भी तय हो जाता था उसका 30% धनराशि आ जाती थी। उसके बाद उस पैसे से प्रशिक्षण होता था। लेकिन इस बार वो पैसा नहीं आया। उसके पश्चात बाकी की धनराशि 2 किस्तों में और आती है, वो भी नहीं आया। और इस उम्मीद पर सारे सेंटर वाले अपना ट्रेनिंग अपने खर्चे से कर्ज लेकर कहीं से व्यवस्था करके बिजली का बिल, स्टाफ का जो भी पैसा है देना, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके अलावा टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें करने के पश्चात जो भी खर्च हुआ उसको सरकार ने कभी 1 रुपये का मदद नहीं किया। जबकि यह अनुबंध रहता था कि सारा पैसा सरकार देगी। बात की जाती है भुगतानों के कारण, जी संस्थानों और छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है? छात्रों पर तो कोई असर नहीं पड़ा। छात्रों को सारे संस्थान अपने संसाधन से सारा कोर्स पूरा कराए, उनकी परीक्षा कराए, उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए। यहाँ तक तो हमने काम कर दिया। उसके पश्चात उनको स्वरोजगार में करने के लिए जो भी करना है वो अपना सर्टिफिकेट लेके कर सकते हैं। मामले को लेकर कोई उच्च अधिकारी से आपने लोगों ने भेंट किया? सारे उच्च अधिकारियों से बात हुई, डीडीजी साहब से। उन्होंने कहा कि देखिए, शासन में अभी बजट का अभाव है, जैसे ही बजट आएगा वो दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अब सरकार थोड़ा सा इसमें दिक्कत यह है, संस्थानों को बेवजह का छोटे छोटे 5-7 हज़ार रुपये का स्टाफ भेज के उनके यहाँ उन संस्थानों में छोटी छोटी कमियां लगा के उनके पैसे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि अब देना भी ना पड़े। कितने महीनों का पेमेंट बाकी है आप लोग? 9 महीने से पूरा 1 रुपये नहीं मिला है। जी और ये भी है, जो ITI सेंटर नहीं बनना चाहते थे उनको भी सरकार ने कहा कि आपको बनना ही पड़ेगा सेंटर, आपको सेंटर चलाना ही चलाना है। आज यहाँ से प्रेस वार्ता में कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज के प्रेस वार्ता में पटना से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, बिहार, बहुत छत्तीसगढ़ से आए हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे सामूहिक रूप से संगठित होकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए। अगला कदम क्या होगा? हम इसके बाद हम लोग 17 तारीख तक अगर हाँ, ये NSDC इसके प्रति जिम्मेदार है। और अगर इस मामले का निपटान करना चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय जयंत चौधरी जी, अगर चाहें तो इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो सकता है, क्योंकि यह ज्वलंत मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। और कौशल विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ITI संस्थानों को कहते थे कि ये कौशल विकास का शिशु मंदिर है। ITI संस्थानों को ऐसा उन्होंने कहा, मुझे IIT वाला नहीं ITI वाला चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि उन्हें कुछ कौशल हुनरमंद हाथ चाहिए थे, और उसी के विस्तार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की।